हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ त्यागी बंधु। सो गाइस, ये जो 25 सीरीज है ये मेरे आइडिया से इनफ टफ है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। और डेफिनेटली 100% में श्योर हूँ इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए बी केयरफुली आप इस वीडियो को देखिए। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग मेफ्लोक्विन। जो मेफ्लोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है हेल्यूसिनेशंस। वो हेल्यूसिनेशन करती है। नंबर टू, टेस्टोस्टिरोन इज़ यूज्ड फॉर। जो टेस्टोस्टिरोन होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। इसका क्या यूज होता है? टू ट्रीट हाइपोगोनेडिज्म इन मेल, टू सप्रेस द पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। ये क्या करता है? जो हाइपोगोनेडिज्म होता है मेल में उसको ट्रीट करता है और सप्रेस करता है पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को। नेक्स्ट वन है डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक एंटीबायोटिक्स है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव इन रीनल इम्पेयरमेंट में, रीनल जो इम्पेयरमेंट होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस पेपर से लिए गए क्वेश्चंस को मिला के मैंने ये बनाया है। जो एक्चुअली टफ टफ क्वेश्चन से वही इंक्लूड किया है। आयरन साल्ट शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। इसको हमेशा एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, खाली पेट लिया जाता है। शुड बी गिवन बाय माउथ। इसको ओनली माउथ के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट वन है रोसीग्लिटाजोन। रोसीग्लिटाजोन शुड बी यूज्ड विद cautions is patient with cardiovascular disease should not be used with glycosides। इसका मतलब ये है कि जो रोसीग्लिटाजोन जो टैबलेट है इसको नहीं, इसमें एक प्रिकॉशन दी जाती है, एक एडवाइस दी जाती है कि जो पेशेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और ग्लिकाजाइड ले रहे हैं वो इसको नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइड इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टिरॉन। हीरोस्टिज्म, ये हीरोस्टिज्म करती है। नेक्स्ट वन है इंटरफिरॉन बीटा। जो इंटरफिरॉन बीटा होता है वो क्या कॉज करता है? वो माइलेजिया कॉज करता है। इट यूज्ड इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है सिम्टम ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। जब वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है तब क्या होता है? उसके जो सिम्टम है, अडेमा हो जाता है, लोअर लेग बिकम ब्लूइश इन कलर। जो आपकी लोअर लेग है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर calls for 50 ml 2.0% of aminosin, but the pharmacy has 8.0% solution in stock. How much of the aminosin 8.0 solution is required to prepare 500 ml of above solution? तो इसका डायरेक्ट मैंने आंसर दिया है 125 ml। यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके मैं इसको भेज दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। नेक्स्ट वन 10th क्वेश्चन है द कार्बोक्सिल ग्रुप एस्प्रिन आफ्टर एस्ट्रिफिकेशन। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एस्प्रिन, और जब एस्ट्रिफिकेशन के बाद विद एन एसिटाइल पी एमिनोफिनॉल गिव्स, वो क्या देता है? वो देता है 4 एस्टामाइड फिनाइल ओ एसिटाइल सैलिसाइट। नेक्स्ट वन है prostaglandins play in major role in the biological activity of proton pump inhibitors such as omeprazole and esomeprazole. The protonations take place on the, जो प्रोटीनेशन होती है वो होती है बेंजीमाइड जो रिंग होती है उसमें। नेक्स्ट वन है 12th क्वेश्चन द ड्रग नॉट बी प्रिपेयर्ड इन हॉरिजेंटल लैमिनर फ्लो हुड। जो ड्रग्स प्रिपेयर नहीं की जाती है हॉरिजेंटल लैमिनल फ्लो में वो है नाइट्रियोग्लिसरीन। जो नाइट्रियोग्लिसरीन होती है वो प्रिपेयर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, इसकी आप स्पेलिंग एक बार ढंग से देख लेना। ये है रूक्रूडेंसिस ऑफ मलेरिया रेफर टू द। जब मलेरिया में रूक्रूडेंसिस हो जाती है तो उनको रेफर किया जाता है इनकम्प्लीट क्लियरेंस ऑफ स्पोरोजोइट्स फ्रॉम ब्लड। उसमें क्या होता है? रूक्रूडेंसिस में जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उनकी इनकम्प्लीट क्लियरेंस होती है। नेक्स्ट वन है 14th क्वेश्चन
Flurazepam has pKa value of 8.2. What percentage of flurazepam will be ionized at a urine pH of 5.2? तो ये भी सॉल्व करके मैंने आंसर लिख दिया है 99.9%। यदि इसका भी सोल्यूशन चाहिए होगा सॉल्व करके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट वन है 15 क्वेश्चन। विच ड्रग इज डिपेंड ऑन अ पी फिनाइल एन एल्काइल पिपरिडेंस मोइटी? कौन सी जो ड्रग है डिपेंडेंट होती है पी फिनाइल और एन एल्काइल पिपरिडीन मोइटी पे? वो है मेप्रिडीन। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है ये बहुत सारे पेपरों में मैंने रैंडमली रिपीट होते हुए देखे हैं। अब है नेक्स्ट, द लोडिंग डोज DL ऑफ अ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, जो लोडिंग ड्रग्स होती है वो यूजुअली बेस्ड होती है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसको हम VD से डिनोट करते हैं, और डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। आई थिंक ये आपका क्लियर है जो ए लिथल डोज, इथल डोज और लोडिंग डोज होता है। नेक्स्ट वन है, इफ़ यू मिक्स 4 पार्ट ऑफ 40% विद 1 पार्ट ऑफ 90% एल्कोहल यू विल बी गेट। यदि हम मिक्स करते हैं 4 पार्ट 40% का और 1 पार्ट 90% एल्कोहल का तो हमें प्राप्त होगा 50% एल्कोहल। यदि इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो सॉल्व करके भी मैं इसको दे दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वन है 18 क्वेश्चन, प्रेगनेंसी किट्स। जो प्रेगनेंसी किट होती है वो डिज़ाइन की जाती है टू डिटेक्ट विच सब्सटेंस। जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट में टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो किस चीज़ को डिटेक्ट करती है कि ताकि पता चले कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है टेस्ट? वो है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। ह्यूमन जो क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है उसको डिटेक्ट करती है, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट वन है DCGI। DCIG मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कैन इशू एन ऑर्डर बैन अ ड्रग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो DCGI होता है वो किसके ऑर्डर से, किसकी रिकमेंडेशन से किसी ड्रग को बैन कर सकता है? वो है DTAB। DTAB को बोलते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये है 19th क्वेश्चन। चलिए मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कमिटी इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि जो चेयरमैन कौन होता है इन्वेस्टिगेशन जो न्यू ड्रग की करता है? वो होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 21, टुडे सर्जन कैन परफॉर्म कम्प्लेक्स लाइफ सेविंग ऑपरेशन ड्यू टू। जो आज के सर्जन है वो परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ सेविंग ऑपरेशन बिकॉज द फैक्ट दैट पेशेंट कैन बी केप्ट पेन फ्री मैनी आवर विद एनेस्थेटिक्स। ताकि पेशेंट बहुत सारे जो आवर है बिना किसी पेन से गुजार सके। नेक्स्ट वन है 22, बिफोर 19th सेंचुरी ऑपरेशन वर डन इन वेरी रेयर केसेस बिकॉज। जब 19वीं शताब्दी के पहले बहुत ही कम ऑपरेशन किए जाते थे बिकॉज ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट जूस कुड नॉट डल पेन सफिशेंटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन हाउ डज अ डॉक्टर लेसन द पेन ऑफ द पेशेंट? जो डॉक्टर होता है वो क्या कहता है? गिव्स अ ड्रग और गैस। वो पेशेंट को या तो ड्रग देता है या तो गैस देता है टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाए और अच्छे से ऑपरेशन कर सके डॉक्टर। नेक्स्ट वन है 24th, द लोकल एनेस्थेटिक्स। जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं एक्सर्ट देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग। वो अपना एक्शन शो करते हैं बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने कमेंट टाइप कीजिए और सुजेशन दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियो कंटिन्यूसली बना पाऊँ और मेरा जो डिप्रेस लेवल है वो भी बढ़ता जाए। मतलब इन द सेंस कि मैं थोड़ा ऊपर उठ जाऊँ इतनी मेहनत करके, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया, शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ फिर। ट्रोपेन सिस्टम इज़ फ्यूज़न ऑफ
जो ट्रोपेन होते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो एक फ्यूजन सिस्टम होता है पायरोलिडिन एंड पिपरिडिन्स का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।